अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल कहान सिंह विलेज ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें और आबाद रहें। हमारे इलाके में गंदम की कटाई जो है वो शुरू हो गई है और मेरी गंदम जो है उसकी भी कटाई हो गई है। तकरीबन 1.5 कनाल जो है जो पहले मैंने काश्त की थी उसकी कटाई हो गई है। और लेकिन बारिशें शुरू हो गई हैं और कल भी बारिश हुई है और बारिशों से जो है काफ़ी काम ख़राब हो गया। और ये कल और परसों जो है 2 दिन पहले इसकी कटाई हुई है। आधी एक दिन की है और आधी दूसरे दिन की है, लेकिन बारिश की वजह से जो है काम ख़राब हो गया। ये जो सिट्टे हैं नाड़ जो है ये गीला हो गया और अभी भी जो है बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश होने का इम्कान है। और नहर में भी पानी आने वाला है। जो हमारे खाले हैं नाले रेज के पानी के नहरी पानी के जो होते हैं उनकी खुदाई हो गई है। अभी इंशाल्लाह जो है तकरीबन 10-15 दिन के अंदर अंदर नहर आ जाएगी। और ये पक्का खाला है और इसकी सफाई हो गई है और इस तरफ भी सफाई हो गई है। और ये बसीम का चारा जो है ये भी ख़त्म होने वाला है। ये आखिरी लो है, सिर्फ एक बार कटाई होगा और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। और इस दफ़ा जो है पिछली दफ़ा भी बीमारी लग गई थी और इस दफ़ा भी जो है बीमारी लग गई है, जो बिल्कुल ही जड़ से शुरू होती है और जो पौधा है चारे का उसको ख़त्म कर देती है। और ऊपर से कुछ सूंडी वगैरह है कीड़ा जो सब्ज़ रंग का है, कुछ वो चारे को ख़त्म कर देता है। और इस जी क्यारे में जो है चारा तो बिल्कुल ख़त्म हो गया और सिर्फ घास ही बचा है। लेकिन ये चारा जो है ये 1 किलो और जो है ये कटाई करेंगे इंशाल्लाह। और ये बीमारी जो है इसको काफ़ी लग गई है और इसलिए ये चारा ख़त्म हो जाएगा। ये पत्थर आप देखें कटे हुए हैं, ये सब कीड़े का कमाल है, सूंडी जिसे हम कहते हैं, सब सूंडी है। और कल से मौसम काफ़ी प्यारा है, लेकिन ये ख़तरे की घड़ी है क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश इस मौसम में काफ़ी ख़तरे की घड़ी होती है। क्योंकि जो गंदम अक्सर जो है गंदम जो है वो पक गई है और अक्सर की कटाई भी शुरू हो गई है। और इस मौसम में बारिश का आना गंदम को ख़राब कर देता है और गंदम का जो दाना है वो पिचक जाता है, नरम हो जाता है और फिर वो सिट्टे में ही उग जाता है, तो उससे गंदम जो है वो ख़राब हो जाती है। और ये दूसरी वाली साइड पे जो मेरी 4 कनाल है इसको अभी कटाई शुरू नहीं की। तो अभी जो है इस मौसम देखेंगे 1-2 दिन तक सेट हुआ मौसम तो फिर 1 दिन में कटाई करा के जब ये जो इसका सिट्टा जो है नाड़ पौधा जो है इसका वो सूख जाएगा फिर इसकी कटाई शुरू कराएंगे। और 1 दिन में कटाई करा के इंशाल्लाह, तो रब ने चाहा तो इंशाल्लाह जो है दूसरे दिन इसकी जो है मशीन लगा के इसको निकाल लेंगे। और इस दफ़ा काफ़ी गंदम है हमारे इलाके में क्योंकि मकई जो है पिछली दफ़ा काफ़ी रेट उसका कम है और ख़र्चा उसका ज़्यादा हो गया था और रेट जो है मकई का कम हो गया। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे इलाके में छोटे किसान हैं, 1-1, 2-2 एकड़ वाले, 3-4 एकड़ वाले, तो वो ज़्यादा गंदम और मकई ही काश्त करते हैं। और इस इलाके में हमारे ना तो कमांद काश्त करते हैं ना नरमा काश्त करते हैं, उसके अलावा जो है चोना वो भी काश्त कर लेते हैं। और आलू जो है वो दूसरी साइड पे काश्त करते हैं बड़े का जो काश्तकार है बड़े किसान, क्योंकि उसका भी ख़र्चा काफ़ी होता है लेकिन उसकी प्रॉफिट भी है और उस पर मेहनत भी होती है और उस पर प्रॉफिट भी होती है। लेकिन आलू वो ही लोग काश्त कर सकते हैं जिनके पास अपने औजार है। काश्त करने के लिए आलू काश्त करने के लिए एक मशीन होती है और उसके अलावा जब पकाई हो जाती है पक जाता है आलू, उसको जो है ज़मीन से बाहर निकालने के लिए उसके लिए भी एक मशीन होती है, वो भी काफ़ी महंगी है। तो ये 2 औजार जो हैं वो तकरीबन 15 लाख के करीब होते हैं। तो जो बड़े किसान लोग हैं 30-40-50 एकड़ वाले, उनके पास ये मशीनें होती है और उसके अलावा ट्रैक्टर भी होता है, तो इसलिए उनको बचत है। और उनका जो है उस औजार का ये भी फ़ायदा होता है कि जो फसल है वो ख़राब नहीं होती, वो अपनी टाइम से ही काश्त करते हैं और उसके अलावा टाइम से ही बाहर निकाल लेते हैं और बेच देते हैं।
और बकाया जो छोटे किसान लोग हैं, अगर वो ऐसी जो है आलू वगैरह काश्त करें तो उनके लिए काफ़ी परेशानी होती है। एक तो बजाई करने के लिए भी काफ़ी परेशानी होती है, और उसके अलावा जब वो पक जाते हैं तब भी काफ़ी परेशानी बनती है। इसलिए आप दुआ करें अल्लाह ताला मौसम सेट कर दे और मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाए, और जो गंदम है सब किसानों की वो ख़राब ना हो, वो आसानी से ही अल्लाह ताला के फजल व करम से आसानी से निकल जाएं।